अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सानिया असलम, पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल की सीनियर एंकर। आज की ताज़ा खबर की जानिब आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम न्यूयॉर्क में एक शानदार इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी पाकिस्तान से आए हुए डॉक्टर अब्दुल जब्बार थे, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोस्ट सीनियर रहनुमाओं में से एक हैं और बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथी भी रह चुके हैं। इवेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से अहम और सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की और इवेंट को चार चांद लगा दिए। ये एक कामयाब इवेंट रहा पीपीपी यूएसए के रहनुमाओं के लिए। चले आए आपको इवेंट की जानिब लिए चलते हैं। जी जनाब, मैं खालिद अवान साहब का जो है ना बेहद मशहूर हूँ कि इन्होंने जो है ना आप सबसे मुलाकात का जो है ना एक वो किया। खालिद अवान साहब को काफ़ी जो है ना नाम सुना हुआ और काफ़ी लोगों ने तारीफ भी सुनी, पर यहाँ जो है ना मुलाकात जो है ना आज हुई और मुलाकात उन्होंने कहा कि हम दोस्तों से मिलाते हैं। और यहाँ आकर जो है ना ज़फ़र चट्टा साहब से मुलाकात करके बड़ी खुशी हुई मुझे। ज़फ़र चट्टा का वो पता चला कि कल जब उस्मा ने कहा कि मुझे ज़फ़र चट्टा के साथ में आ जाऊंगी, तो मैंने जो है ना कहा कि अच्छा भाई, काफ़ी अरसे के बाद इतनी पुरानी मुलाकात, लेकिन हमारी ज़ाहिर है कि इतने अरसे के बाद भी मिले हैं। जब एक सोच एक आमांगी होती है तो बहुत ही ज़्यादा। ज़फ़र चट्टा साहब जो है ना माशाल्लाह वहाँ पर जो है ना जो हमारे वो जेल के अंदर जलसे होते थे तो उसमें नाराबाजी भी और पूरा जो है ना वो वगैरह चलते थे। बल्कि एक मुस्लिम लीग के जो है ना लीडर चट्टा होते थे, जब वो कुछ गड़बड़ करते थे तो हम इन्हें सुनाते थे, सरवाते थे, कहते थे कि भाई इसमें हमारा क्या कसूर है। तो मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जावेद अख्तर चौधरी साहब ने माशाल्लाह जो है ना बड़ी एक स्ट्रगल और इन सब से जो है ना हमारी एक वाकफियत हुई। जमशेद इकबाल साहब से भी वाकफियत हुई, बड़े सलमान साहब हैं, उस्मा डार साहिबा जो है, कुरैशी साहब, और जो है ना ये डॉक्टर जो है अपने ज़फ़र वाजवा साहब और शकील चौधरी साहब। तो हमारे साथ राना रमज़ान तो हमारे पुराने दोस्त हैं, डॉक्टर शाहिद भी, और ये डॉक्टर हमारे जो है ना सुमरू साहब जो है ना अजीज़ सुमरू साहब, डॉक्टर अजमल साहब भी। तो मैं आप सबका एक मशकूर हूँ कि आप सब ने किया। लेकिन ये कि आज के मौके की मुनासबत से थोड़ा सा पाकिस्तान की जो है ना वो जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान में जो एक स्ट्रगल चल रही है आवाम की, और एक जो है ना हम सुनते हैं कि भाई एक हाइब्रिड मॉडल है। तो पाकिस्तान में जो है जब बीबी वज़ीर आज़म बनी थी तो उस वक्त भी इक़्तिदार जो है आवाम के हाथों में नहीं था, बड़ी एक वो थी सिलसिला। और इक़्तिदार पर जो असल लोग काबिज़ हैं वो इक़्तिदार नहीं छोड़ना चाहते। उनके वसाइल पर भी, हमारे मुल्क के वसाइल को भी वो इनका इस्तेमाल करते हैं और बहुत सा। अब उसमें जो है ना एक बहुत ही सिलसिला बेहतर था, जो बदकिस्मती से जो ये जो है ना एक आया उनका एक परवरदा रजीम जो कि अभी ज़ाहिर है कि कैद में है, और वो सिलसिला सारा। तो उसमें जो है ना उस वक्त लोग उनके भी बड़े साथी समझे थे कि अमली तौर पर जो है ना कोई एक बड़ा आवाम दोस्त और इनकलाबी और तब्दील लाने वाला, वो सब सिलसिला जो है ना ज़ाहिर है कि आशिकार हो गया है और एक्सपोज हो गया है। अब जो है ना इस वक्त भी जो है हम ये समझते हैं कि हमें अंधी लंगड़ी लूली जमहूरियत भी मिले तो वो भी वो बेहतर है बनिस्बत इसके कि कोई जो है ना उस तरह से अवाम दुश्मन जो है ना वो आकर इक़्तिदार पर कब्जा करे। जमहूरियत की लड़ाई है, इलेक्शन में लिविंग वो जो है ना प्ले लेवल एक जो है ना फील्ड मौजूद नहीं है, और उसके जो है ना आपने मुख्तलिफ बयानात भी सुने होंगे। बिलावल भुट्टो भी जो है ना ये चीख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तो जाहिर है कि जमहूरी कुव्वतें जो हैं पीस पार्टी समेत तो तमाम लोग जो है इक़्तिदार में हिस्सा और इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और उम्मीद है कि बात यह है कि अवाम दोस्त कुव्वतें और जमहूरी कुव्वतें और पीस पार्टी जो है ना उसमें इक़्तिदार वो जो है ना इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेगी। सिंध के अंदर अभी आपने देखा आज ज़मीनी इंतखाबात भी हुए, उसका भी एक रिज़ल्ट सामने है। लेकिन ये जमहूरी स्ट्रगल ज़ाहिर है कि जो पुराने जो ना लोग हैं उनको ज़्यादा पता होगा। मैं एक थोड़ा सा एक वाक़या कि जमहूरियत के सिलसिले में ये क्या होता है कि जब बीबी जो है ना जब आ रही थी पाकिस्तान, तो वो उनकी दुबई पहुंचे थे, उनके साथ हुए थे। तो उससे पहले जब हमें मुलाकात थी तो बीबी अपने ज़ाहिर के उसमें तो हमारी आसिफ ज़रदारी साहब से बात हो रही थी कितने लोग आएंगे, तो हमने उनसे कहा था कि 20 लाख जो है ना लोग के करीब आएंगे। तो
तो उनको यकीन नहीं आया असद अदारी को, कहते कि यार थोड़ा सा कम करो। मैंने कहा कि नहीं, तो उसने सिर्फ बीबी को फ़ोन किया, कह रहे कि 20 लाख आएंगे, बीबी को भी है रखी। लेकिन जब यहाँ पर उसकी वजह यह है कि हमने पूरी जो है ना वो सिंध से मालूमात थी, तमाम गाड़ियाँ बुक थी, तमाम बसें बुक थी, और कराची के तमाम इलाकों में कैंप थे, और वहाँ पर यूथ यानी कि जिन्होंने भुट्टो साहब को नहीं देखा था, पीपल्स पार्टी की दौर हुकूमत को नहीं देखा था, लेकिन वो सब एक सिलसिला था। तो जब जो है हमने जब कैमरे से नीचे देखा, जब एयरपोर्ट पहुँचे, तो उस वक्त जो है ये एक सिलसिला सारा था। तो अब बात यह है कि बीबी ने हमें कहा कि हमारे साथ जो है ना ट्रक पे शामिल हो जाओ। मेरा टीवी पे लाइव प्रोग्राम थे, तो हमें एक और दोस्त के साथ जो है ना हमें मरूमा फौजिया वहाब ने जो है ना अपनी गाड़ी दी। हम वो कराची में किसी ने देखा हो तो वो गड्ढाब जाके वो पीछे से पूरा एक रोड जो है ना बनता, हम टीवी में जाके गए। फिर पाकिस्तान से साफ़ी दोस्त वहाँ वारी होटल में ठहरे थे, हम थे, तो वो कॉलम लिख रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे लोग थे। तो एक हमारे जो है ना साफ़ी दोस्त इम्तियाज़ आलम, वो डी न्यूज़ के लिए कॉलम लिख रहे थे, उन्होंने फ़ौरन फाड़ दिए थे ना। उन्होंने कहा कि यार हमें तो कत्ल नहीं, उन्होंने कहा कि मैं अब नहीं, उन्होंने कहा कि मैं अभी ठीक करूं, इसलिए को देखा नाउ दे विल एलिमिनेट बीबी देना। तो हमारे साथ दोनों उस वक्त मुमताज़ आलम साहब एक MNA वो थे, तो हमने कहा कि हम बीबी का मुमताज़ आलम की रानी। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब आपकी जज्बात का, आपके ख्यालात का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड रिक्वेस्ट आवर डियरेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी USA, जो बड़ी खुश उसलूबी के साथ और बड़े मेरिटोरियस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को संभाल रहे हैं USA में, यहाँ पर अपनी खिदमत पाकिस्तान तक पहुँचा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं मेरिट की, बात करते हैं नौजवानों को आगे लाने की, पढ़े लिखे लोगों को आगे लाने की, या ख़वातीन को आगे लाने की, तो उसमें खालिद साहब को हम एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दावत देना चाहती हूँ खालिद साहब से। इनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, बट स्टिल आई विल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ कंक्लूड द इवेंट। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का मैं बड़ा मशकूर हूँ कि ख़ास तौर पे खालिद अवान साहब चिट्ठा साहब का कि इन्होंने एक जमहूरियत के लिए और असूलों के लिए और डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ जंग करने वाले एक इंसान को इधर दावत दी। और मैं समझता हूँ कि हमें उन लोगों को हकीकत में नहीं बोलना चाहिए जिन्होंने डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ और जमहूरियत के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ की। ये लोग पाकिस्तान के लिए एक सरमाया की हैसियत रखते हैं, और हमें एक दूसरे की चाहिए कि इनकी इज़्ज़त करें, इनको ऑनर दें, इनको आने वाली नस्ल को बताएं कि इन लोगों की क्या इस मुल्क के लिए खिदमत है। क्योंकि आज तो ये हाल है कि एक ऐसी जमात बनी कि जिसको उन्होंने कोई इनकलाबियत का नारा दिया, और जब उन पे बुरा वक़्त आया तो वो 2 दिन वो कहते नहीं जी हम तो 2 दिन से ज़्यादा जेल में नहीं रह करते, बड़ी गर्मी होती है। और यहाँ पर तो लोग कई सालों कई महीनों शाही किलों ने गुजारे, जहाँ आसमां भी नज़र नहीं आता था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ना उन्होंने कोई उनकी बात मानी थी। कोई उनमें से सिवाय सरकारी अफसरों के कोई सियासी वर्कर किसी अपनी क़यादत का वादा माफ हुआ नहीं बना था। तो आज ये होता है कि असल क़यादत और नकली क़यादत का फ़र्क। तो मैं बातें बहुत करने वाली हैं। मैं वेलकम कहता हूँ जब्बार हटिक साहब को, और शुक्रिया अदा करता हूँ खालिद अवान का जिन्होंने इधर दोस्तों को इकट्ठा किया। हमेशा यही लोगों को इकट्ठा करने की जद्दोजहद में रहते हैं, और इनके दम से यहाँ काफ़ी रौनक रहती है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, यहाँ तशरीफ लाए हैं। चिट्ठा साहब का कि जिन्होंने खालिद साहब ने सारे दोस्तों को बुलाया, तो मुलाकात कराई, थोड़ा तारफ करवाया, किसी एडा बड़ा सरमाया वो पार्टी ने, उन्होंने पार्टी वास्ते सारी जिंदगी जवानी अपने वक्त कर छड़ी। बहुत शुक्रिया। रहमानिर्रहीम। हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट डॉक्टर जब्बार साहब, हमारे ऑनरेबल गेस्ट चौधरी जावेद साहब, हमारे सबकी जान हमारे USA के सदर जनाब खालिद अवान साहब,
न्यू ईयर के सदर ज़फ़र चट्टा साहब, मैं अपने सब साथियों के नाम लूँ या नाम ना लूँ, सबको पता है कि हमारी पार्टी की जान, हमारी पार्टी की क़यादत सलमान भट्ट साहब, डॉक्टर उस्मा साहिबा, अज़रा डार साहिबा, जमशेद गुजर साहब और सफदर हमायूं साहब और सब साथी दोस्त बैठे हुए हैं। मैं पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि जो कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फतह हासिल की है, और तमाम इदारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर वफाकी और सूबाई इलेक्शंस भी इसी तरह ईमानदारी से हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फतह से कोई नहीं रोक सकता। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बेटे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अपना लीडर मुंतखब कर लिया, उनकी क़यादत पे एतमाद कर लिया, और इंशाल्लाह आने वाले हर वक्त में हम देखेंगे कि बिलावल साहब को कामयाबी मिलेगी। मुझे तो आज डॉक्टर साहब जैसे दोस्तों को देख के खुदा जानता है कि वो खुशी हो रही है कि हमारे पास ऐसे ऐसे असासे मौजूद हैं और ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो रहती ज़िंदगी तक बीबी शहीद साहिबा की बातें कर सकते हैं, उनकी बातें बता सकते हैं, और हम जो ओवरसीज़ में बैठे हुए हैं हमें उनकी यादों से लुत्फ़ अंदोज़ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपको एक कामयाब प्रोग्राम की बहुत बहुत मुबारक हो। आइंदा मज़ीद पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल की वीडियो से आगाह रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें।